राम के अयोध्या लौटने का दिन था। 14 वर्षों के वनवास और रावण के वध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अपने नगर लौट रहे थे। अयोध्या के हर कोने में उनकी प्रतीक्षा में एक विशेष तरह की बेचैनी और उत्साह था। राजमहल से लेकर आम लोगों के घरों तक सभी के मनों में आनंद का सागर लहरा रहा था। सुबह से ही अयोध्या में तैयारियां चल रही थीं। लोगों ने अपने घरों को सजा रखा था, गलियों में रंगोली बनाई जा रही थी और हर घर के आंगन में दीप जलाए गए थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी अयोध्या ने अपने आराध्य का स्वागत करने के लिए खुद को सजीव कर लिया हो। शाम के समय जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण का रथ नगर के द्वार पर पहुंचा, चारों ओर का वातावरण दिव्यता से भर गया। लोगों ने जय श्री राम के जयकारों से आसमान को गूंजायमान कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई उनके स्वागत के लिए आतुर था। राम के चेहरे पर एक गहरी शांति और तेज था। उनकी आंखों में करुणा और ममता का भाव था। सीता का मुखमंडल सौम्यता से भरा हुआ था और उनकी आंखों में प्रेम की झलक थी। लक्ष्मण अपने भाई के साथ खड़े होकर सभी पर एक निष्ठावान दृष्टि डाल रहे थे। जैसे ही रथनगर के भीतर प्रवेश किया, अयोध्या वासियों ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। लोग अपने घरों से फूल लेकर आए थे और राम पर बरसा रहे थे। कुछ ने गहनों से सजे थालों में दीप जलाए थे और उनके स्वागत में आरती कर रहे थे। चारों ओर एक अलग ही चमक और ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। ऐसा लगता था मानो आकाश के तारे भी धरती पर उतर आए हों। राम का रथ धीरे धीरे राजमहल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में लोग उनके आगे दीप जलाकर स्वागत कर रहे थे। हर कोई उन्हें एक दृष्टि से निहार रहा था, जैसे उनकी आंखों में बस राम का ही अक्स बसा हो। अयोध्या के लोग अपने आराध्य का स्वागत इस तरह कर रहे थे मानो स्वयं भगवान उनके घर लौट रहे हों। जब रथ राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। कौशल्या ने राम का माथा चूमा और उनके पैरों में गिर पड़ी। राम ने उन्हें उठाया और प्रेम पूर्वक गले लगाया। इसके बाद राम ने अपने भाइयों भरत और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें गले लगाया। भरत, जो इतने वर्षों से राम के खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उनका स्थान ग्रहण किए हुए थे, उन्होंने राम को देखा और उनके चरणों में गिर गए। राम ने भरत को उठाया और प्यार से उनकी पीठ थपथपाई। ये एक ऐसा क्षण था जिसमें प्रेम, सम्मान और भाईचारे की गहराई का अनुभव हुआ। अयोध्या का हर नागरिक उस दिन केवल राम को देखने और उनके चरणों की धूल लेने को आतुर था। हर ओर खुशियों की लहर दौड़ रही थी। नगर के हर घर में दीप जलाए गए, लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे और नाच गान कर रहे थे। यह दृश्य असाधारण था, एक ऐसी दिव्यता जो केवल राम की उपस्थिति से संभव हुई थी। रात होते ही पूरा नगर दीपों से रोशन हो गया। यह ऐसा दृश्य था जो वर्णन से परे था। अयोध्या मानो प्रकाश का समुद्र बन गई थी। नगर की हर गली, हर कोना दीपों की ज्योति से जगमगा रहा था। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं था, बल्कि राम की विजय और अयोध्या के हृदय की खुशी का प्रतीक था। लोगों ने अपने आराध्य राम के सम्मान में अपने दिलों की सारी श्रद्धा दीपों में उतार दी थी। अयोध्या में वह रात एक दिव्य उत्सव की रात थी, जो न केवल अंधेरे को प्रकाश में बदल रही थी, बल्कि हर व्यक्ति के दिल में प्रेम, भक्ति और सत्य की ज्योति जगा रही थी। ये दिन, ये रात, ये उजाला, ये दीपावली एक ऐसा अनुभव बन गया जो अयोध्या के हर नागरिक के दिल में हमेशा के लिए बस गया। ये केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि राम की वापसी की वह याद थी जो सदियों तक अयोध्या के इतिहास का हिस्सा बनी रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। इस दिवाली आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। धन्यवाद।